हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्या ज्ञान स्कूल मेन एग्जाम मुख्य परीक्षा के बारे में। क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना समय आपको मिलता है और कौन कौन से सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आने वाले हैं। मेन एग्जाम में इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। मेन एग्जाम आपका 10 और 11 फरवरी को होने वाला है जिले वाइज, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। और अगर आपके पास वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लेना, वरना तो आपके पास विद्या ज्ञान स्कूल की तरफ से सिलेक्शन लेटर आएगा सभी बच्चों के पास जिनका प्री एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। अब बात करते हैं कि विद्या ज्ञान स्कूल मेन एग्जाम का पूरा सिलेबस आपको क्या क्या पढ़ना है ताकि आपका मेन एग्जाम निकल सके अच्छे से, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए कि विद्या ज्ञान स्कूल मेन एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी फीस केवल और केवल 600 रुपये है, जो विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा के लिए है। क्रैक कोर्स इसी में से सब आता है। मैं खुद पास कर चुका हूँ, आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए, मैं खुद इस पेपर को पास कर चुका हूँ, मेन एग्जाम को, प्री को, दोनों को। ठीक है, हमने अपने कोर्स में गणित पूरा पढ़ाया, हिंदी में पूरा पढ़ाया, अभिरुचि पूरी पढ़ाई है, उसके बाद सामान्य ज्ञान और इंग्लिश सब कुछ हमने वहाँ पर डाला है। उसके बाद वहाँ पर आपको मेन एग्जाम के 5 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं मुख्य परीक्षा के, जो कि हमने पूरे अपने हाथों द्वारा लिखे हैं। ओके, उसके बाद निबंध लेखन भी मिल जाएगा और वहाँ पर आपको परिवेश ईयर का पेपर भी मिल जाएगा। और इस बार प्री एग्जाम के जो पेपर हुए हैं वो भी पेपर आपको मिल जाएंगे इस हमारे बैच में। तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना। 600 रुपये की फीस है और बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपको देखने और आपकी तैयारी होती रहेगी। अब बात करते हैं कि विद्या ज्ञान स्कूल मेन एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है ताकि आपका विद्या ज्ञान स्कूल मेन एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। स्टूडेंट, सिलेबस को बताने से पहले आपको ये बता देता हूँ। देखिए, इस बार मुख्य परीक्षा जो आप सभी की होने वाली है प्री एग्जाम की तरह ही होने वाली है, यानी कि ऑफलाइन। ठीक है, उसके ऊपर भी मैं एक अलग से डीपली वीडियो बना दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना, क्योंकि चैनल पर हमारे हर दिन वीडियो डाले जा रहे हैं। और हमारा बैच जरूर आप ज्वाइन कर लेना। अगर मैं बात करूँ विद्या ज्ञान स्कूल एग्जाम के सिलेबस की कि कहाँ पर किस तरीके से आपको पढ़ना है, कहाँ पर पढ़ना है, उसके बारे में बता चुका हूँ। आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। अब पढ़ना क्या क्या है, देखिए, आप प्री एग्जाम अगर देकर आए तो आपने देखा होगा कि 5 विषय में से क्वेश्चन पूछे गए थे। सेम वहीं पर मुख्य परीक्षा में भी 5 विषय में से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कॉल लेटर का एक सैंपल नमूना है। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। कॉल लेटर आपके पास जब आएगा वहां पर आपको ये चीजें देख सेम टू सेम यही चीजें दे रखी होंगी। यहाँ पर मैं बात करता हूँ सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है और ऑफिशियली विद्या ज्ञान वालों ने खुद ही यहाँ पर जारी किया है कि यहाँ पर किस किस विषय में से मतलब जो है क्वेश्चन पेपर मतलब बनने वाला है, फिर क्वेश्चन आने वाला है। भाषा एवं शब्द ज्ञान, अब देखो यहाँ पर भाषा एवं शब्द ज्ञान से सीधा सीधा मतलब है हिंदी आएगी और इंग्लिश आएगी। ठीक है, अंग्रेजी आएगी, अंग्रेजी के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। ये बात आपको क्लियर है। 2 सब्जेक्ट तो आपके यही हो गए। तीसरा आपका गणित आएगा। ठीक है, और चौथा विज्ञान आएगा। आप देखते रहिएगा, 5 से ज्यादा बैठेंगे। ये 4 सब्जेक्ट आपके अभी हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद सामान्य ज्ञान आएगा। ठीक है, एवं समझ। अब समझ किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक अलग से टॉपिक जुड़ गया कि यानी कि बच्चा कहाँ तक सोच सकता है। मान लीजिए कि वहां पर कोई आ गया, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा समझ टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि बच्चा कहाँ तक सोच सकता है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, अगर आपको स्कूल का प्रधानाध्यापक बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये समझ के ऊपर पेपर मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर कुछ पूछा जा सकता है कि क्या करती है, वो ऊपर से हम देखेंगे तो किस तरीके की देखेंगे, है ना। तो कुछ भी आ सकता है आपका, ठीक है, समझ में, तो है ना। उसके बाद मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी, जो आप पेपर देकर आए थे जिसके 30 क्वेश्चन आए थे प्री एग्जाम में, वही सेम सब्जेक्ट यहाँ पर मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता है। ओके, अब मानसिक योग्यता के बाद आपका यहाँ पर ये आ गया विश्लेषणात्मक। ठीक है, विश्लेषणात्मक। ओके, तो इसमें क्या है, बेसिकली होता क्या है, जो मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट है ये एक ही उसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अनुप्रयोग तथा निष्कर्ष निपुणता। अब देखो, अनुप्रयोग यानी कि किस चीज के क्या क्या यूजेस हैं वगैरह वगैरह, और जिसके यूजेस नहीं है वो। ठीक है, निष्कर्ष निपुणता यानी कि क्या मतलब निकलता है लास्ट में जाके, क्या होता है वगैरह वगैरह। तो ये सब्जेक्ट आपको बस 5 सब्जेक्ट याद रखने हैं जो मैंने बताए हैं, ये उन्हीं का पार्ट है, बस अलग अलग इन्होंने लिख दिया। जैसे कि मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एप्लीकेशंस, ओके, और कॉन्क्लूजन लास्ट में क्या मतलब निकल रहा है ना, जैसे कितना मॉरल ऑफ द स्टोरी वगैरह, तो कॉन्क्लूजन स्किल्स वगैरह, तो यहाँ पर इसी में सब कुछ आ जाता है। ओके, परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि जैसे आप प्रारंभिक परीक्षा जो देकर आए थे उसमें भी प्रत्येक सब्जेक्ट में 30% नंबर आपको लाना था। ठीक है, जिसका 30% आया है उन सभी का, प्रत्येक सब्जेक्ट में उन सभी का, जो ज्यादा नंबर वाले बच्चे थे जिनका 30% भी आया और जिनके हाईएस्ट नंबर थे, उन्हीं का प्री एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। सेम यही चीज आपकी मुख्य परीक्षा में होने वाली है। अब थोड़ा समझा देता हूँ सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है मेन एग्जाम का।
5 विषय में से क्वेश्चन आएंगे, कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 100 क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर 90 क्वेश्चन आ सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, मेरे को जहां तक लग रहा है 100 ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है तो 100 क्वेश्चन आएंगे। और प्रत्येक सब्जेक्ट में 30% लाना आपको अनिवार्य है, चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो। आप 30% मान लीजिए, अगर मैथ के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसका 30% आप करेंगे, परसेंट हटाएंगे बटे में 100, उसमें से आपको 0 से 2 0 कट गया, 3 3 9, यानी कि 9 क्वेश्चन ठीक करना जरूरी है। ये तो पासिंग मार्क्स हैं। और उसके बाद आप ये मत समझ लेना कि आपका सिलेक्शन हो ही गया, ये तो बस क्वालिफाइंग मार्क्स हैं कि 30% लाना है। अब जिन बच्चों के 30% भी आएंगे पर सब्जेक्ट में और उनके ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चों को केवल मुख्य परीक्षा में लिया जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिलेबस मैंने बता दिया, होपफुली आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और मुख्य परीक्षा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, समय बहुत कम है हमारा, आप अभी बैच ज्वाइन कर लो। अजय विद्यागन ऐप को डाउनलोड करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं बताना भूल जाता हूँ, इस वीडियो के नीचे हमारा ऐप मिल जाएगा अजय विद्यागन, वहां से आप उसको डाउनलोड करके अपनी बैच ज्वाइन करके हमारे जो लेक्चर वीडियो वो देख सकते हो। थैंक यू बच्चों।